नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम र्यूमेक्स क्रिस्पस होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। र्यूमस क्रिस्पस औषधि का प्रभाव क्षेत्र 3 स्थान है। वे हैं श्वास प्रणालिका अर्थात रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, आंतें और त्वचा। श्वास प्रणालिका पर के प्रभाव से यह खांसी की, आंतों पर के प्रभाव से यह दस्तों की और त्वचा पर के प्रभाव से यह खुजली की औषधि है। र्यूमेक्स का श्वास प्रणालिका पर प्रभाव को समझते हैं। सांस में जरा सी भी ठंडी हवा के आने से गले में सुरसुराहट के साथ लगातार सूखी खांसी छिड़ जाना। होम्योपैथी में ऐसी दूसरी कोई दवा नहीं है जिसमें ठंडी हवा का श्वास प्रणालिका पर इतना जबरदस्त प्रभाव होता है जितना र्यूमेक्स का होता है। रोगी अपने सिर को बिस्तर में ऐसे ढांप लेता है कि किसी कोने से ठंडी हवा सांस में ना आने पाए। डॉक्टर चौधरी एक गर्भवती स्त्री की खांसी का उल्लेख करते हुए लिखे हैं कि उसे ऐसी सख्त खांसी, सूखी खांसी थी कि खांसते खांसते सारा जिस्म हिल जाता था। गर्भपात ना हो जाए ऐसा डर लगता था। अनेक औषधियां जो निर्दिष्ट लगती थी वे उन्हें दी गई, परंतु कोई लाभ ना हुआ। अंत में इस लक्षण पर कि वह ठंडी हवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसे र्यूमेक्स की कुछ मात्राएं दी गई और उनका खांसी पूरी तरह से ठीक हो गया। जब भी उसे देखा गया तो वह अपने मुंह को कपड़े से ढांपे पड़ी होती थी और ठंडी हवा को सांस में लेने की परेशानी से बचने की कोशिश करती थी। डॉक्टर कैंट लिखते हैं कि इस औषधि में जुकाम तथा खांसी का प्रमुख स्थान है। डॉक्टर कैंट लिखते हैं कि इस औषधि में जुकाम तथा खांसी का प्रमुख स्थान है। नाक, आंख, छाती, संपूर्ण श्वास प्रणालिका में बहुत अधिक परिमाण में श्लेष्मिक स्राव बहता है। उन्होंने लिखा है कि नाक तथा श्वास प्रणालिका से जुकाम और खांसी के रूप में उन्होंने इतना अधिक सफेद, झागदार, पानी जैसा पनीला स्राव निकलते देखा है, ढेर का ढेर, कि थोड़ी देर में प्याला भर गया है। ऐसे जुकाम तथा खांसी में जब रोगी अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने के लिए इस प्रकार ढक ले कि उसके सांस में ठंडी हवा ना जा सके, जाए तो एकदम जोर का जुकाम और खांसी उठ खड़ी हो, तब इस औषधि से एकदम प्रभाव पड़ जाता है। यह औषधि एकदम असर करती है और जुकाम और खांसी को ठीक कर देती है। ठंडी सांस लेने से खांसी के लक्षण में र्यूमेक्स, स्पॉन्जिया और फॉस्फोरस की तुलना कर देता हूं। ठंडी सांस लेने से खांसी उभर आने का लक्षण र्यूमेक्स के अतिरिक्त स्पॉन्जिया और फॉस्फोरस में भी पाया जाता है, परंतु र्यूमेक्स में यह सबसे ज्यादा है। स्पॉन्जिया की खांसी में खांसने के समय सूखा, हिस हिस या आरे से लकड़ी को चीरने सा शब्द सुनाई देता है। फॉस्फोरस में बाईं करवट सोने से खांसी बढ़ जाती है। तो यह लक्षण है स्पॉन्जिया, र्यूमेक्स और फॉस्फोरस में ठंडी हवा के बीच मैंने ठंडी हवा से जो खांसी बढ़ जाती है उसके बीच मैंने तुलना की है। र्यूमेक्स की खांसी रात को 11 बजे छिड़ती है और क्षय रोग में रात को 2 बजे। इस औषधि की खांसी रात के 11 बजे छिड़ती है। 11 बजे खांसी छिड़ने वाली 2 औषधियां हैं, र्यूमेक्स तथा लेकेसिस। बच्चा 11 बजे तक जागता रहे तो खांसी ना हो, किंतु अगर जल्दी सो जाए तो 11 बजे खांसी छिड़ जाए, ऐसी हालत में लेकेसिस औषधि लाभ करती है, क्योंकि नींद में रोग का बढ़ना इसका लक्षण है। लेकेसिस में बच्चा 11 बजे तक नहीं सोया तो खांसी नहीं छिड़ी, सो गया तो 11 बजे खांसी ने उसे जगा दिया। र्यूमेक्स में बच्चा चाहे जागता रहे चाहे सो जाए, 11 बजे रात को उसे खांसी आ ही जाती है। यही अंतर है र्यूमेक्स और लेकेसिस में। र्यूमेक्स क्षय रोग की खांसी में भी लाभ करता है। क्षय रोग की खांसी जब रात को 2 बजे छिड़े तब इससे काफी लाभ होता है। एक लक्षण है कि गर्म स्थान से ठंडे स्थान में जाने से खांसी का बढ़ना। अगर रोगी गर्म स्थान से ठंडक स्थान पर जाता है, गर्म कमरे में से बाहर ठंड में जाता है तो खांसी बढ़ जाती है, या ना भी हो तो खांसी आने लगती है। नाइट्रम कार्ब में इससे जस्ट उल्टा है। इसमें ठंडक से गर्म कमरे में जाने से खांसी आने लगती है या बढ़ जाती है। ब्रोनिया में गर्म से सर्द या सर्द से गर्म होने से खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं र्यूमेक्स का आंतों पर प्रभाव क्या है। तो प्रातः काल भूरे रंग की दस्त, खांसी सहित क्षय रोग में भी ऐसे दस्त आना। श्वास प्रणालिकाओं के अतिरिक्त इसका प्रभाव दूसरा क्षेत्र आते हैं।
रोगी को सवेरे ही दस्त आते हैं। बिस्तर से उठते ही सवेरे दस्त आने में नाइट्रम सल्फ, एलो, सल्फर और पोडोफाइलम मुख्य औषधियां हैं, परंतु र्यूमेक्स के प्रातःकाल के दस्त बादामी रंग के होते हैं। इन दस्तों में खांसी का लक्षण भी साथ में मौजूद रहता है। जैसे सल्फर में रोगी उठते ही बाथरूम को भागता है, वही लक्षण इस औषधि में भी है। क्षय रोग की बढ़ी हुई अवस्था में यह लक्षण पाया जाता है। क्षय रोगी भी दस्त के वेग के कारण प्रातःकाल उठते ही बाथरूम की तरफ भागता है, उसे खांसी भी होती है। इसलिए खांसी के साथ क्षय रोग के प्रातःकाल के दस्तों में र्यूमेक्स औषधि बहुत ज्यादा लाभप्रद है। र्यूमेक्स का त्वचा पर प्रभाव को समझे तो त्वचा पर ठंड लगने से या कपड़े उतारते हुए ठंड से खुजली होना। त्वचा पर ठंड के प्रभाव से खुजली, जबरदस्त खुजली इसका तीसरा लक्षण है। सोते समय जब व्यक्ति कपड़े उतारता है तब हवा की ठंडक से उसे अत्यंत खुजली होने लगती है, त्वचा पर फुंसियां हो जाती है या पित्ती उछल आने सा दशा हो सकती है। र्यूमेक्स की खुजली ठंडक से होती है, परंतु गर्मी से खुजली बढ़ जाना, खासकर बिस्तर की गर्मी से खुजली बढ़ जाना मर्कसॉल का लक्षण है। तो ध्यान दीजिएगा, ठंडक से अगर खुजली बढ़ता है तो र्यूमेक्स, और गर्मी से, बिस्तर की गर्मी से खुजली बढ़ता है तो मर्कसॉल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यह लक्षण मर्कसॉल में है। सर्वप्रधान लक्षण है ठंडी हवा के सांस से रोग का बढ़ना। अभी जिन लक्षणों का हमने उल्लेख किया, जिसके बारे में चर्चा की, उसमें आधारभूत लक्षण इस औषधि की प्रकृति है। खांसी ठंडी हवा के सांस लेने से बढ़ जाती है। रोगी अपना शरीर, आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ कपड़े से इस प्रकार लपेट लेता है कि किसी छिद्र में भी ठंडी हवा ना प्रवेश कर सके। यह इसका मुख्य लक्षण है कि ठंडी हवा अगर सांस में जाती है तो रोग बढ़ जाता है। शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो 3, 6, 30 पोटेशियम में बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, औषधि सर्द प्रकृति के लिए है, ठंड से रोग में वृद्धि। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो, या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें, 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडेल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।